हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। वो क्या है ना कि औरों की तरह मेरा कमेंट्स को हाइड करने वाला नेचर नहीं है, रिमूव करने वाला नेचर नहीं है, ब्लॉक करने वाला नेचर नहीं है। बाकी मेरे चैनल की रिस्पेक्टफुल सेटिंग ऑन है, तो आप लोग अपनी इच्छा अनुसार कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। जिनको मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त पे गलत लग रही हूँ आप मुझे गलत बोलिए, जिनको मैं बहुत सही लग रही हूँ आप मुझे सही भी बोलिए। मैंने पहले भी हमेशा से अपने दिल और दिमाग की ही सुनी थी और मैं अभी भी अपने दिल और दिमाग की ही सुनूंगी। तो बोलेगा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसी तरीके से रखूंगी। लेकिन कल की लाइफ में जगत भैया के दौरान देखिए जगत भैया ने हमको कैसे कैसे कीड़े मकोड़े जैसे नाम दिए हैं और हमारा लहजा देखिए, हमारा तरीका देखिए कि आज भी हम उनको जगत भैया के नाम से नवाज रहे हैं। इस चीज़ के लिए तो मेरे लिए एक अप्रिसिएशन बनता है ना, जल्दी से अप्रिशिएट कीजिए। कि देखिए लैंग्वेज इतना बुरा लगता है ना आप लोगों को लैंग्वेज का, तो आई थिंक कल जगत भैया की लैंग्वेज देखने के बाद कितना आप लोगों को बुरा लगा। एंजॉय कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? वो लाइव फैमिली के साथ बैठ के देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, या फिर हेडफोन्स लगा के चुपके से किसी कोने में दुबक के देख रहे थे? क्योंकि जिस तरीके से वो लाइव चल रही थी लगता नहीं कि आप फैमिली के साथ बैठ के वो लाइव देख सकते हैं। लेकिन मेरी वीडियो आप फैमिली के साथ क्या पब्लिक प्लेस में भी प्ले करके देख सकते हैं। ये होता है स्टैंडर्ड, ये होता है लेवल, और ये होती है क्लास, और ये होते हैं संस्कार। ठीक है, तो जगत भैया को एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि जगत भैया लोगों से इतना जेलस करते हैं, इतना जेलस करते हैं। ये तो मुझे पता था कि ये अपने आसपास के लोगों से ही जलते भुनते रहते हैं, लेकिन कल मुझे ये पता चला कि ये रिएक्शन वालों की उन्नति तरक्की देख के भी जलते भुनते रहते हैं। बताओ किस व्लॉगर को इतना ध्यान होता है कि कौन सा रिएक्शन वाला किस चीज़ के लिए काम कर रहा है, किस ब्रांड के लिए प्रमोशन कर रहा है और क्या एफिलिएटेड मार्केटिंग कर रहा है। इतना फोकस दूरबीन लेके हमारे चैनल पे बैठे ही रहते हो क्या? मैंने वैसे ये क्वेश्चन पूछना है। इन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया कि मिशू के लिए बेइज्जती करी है, कभी नहीं करी। जिस जगह से लोगों को रोज़गार मिलता है ना, जिस जगह से हमें लक्ष्मी मिलती है, लक्ष्मी माता, उस जगह का मैं कभी भी अपमान नहीं करती। जगत भैया होमवर्क थोड़ा ठीक से करा करो, कहीं का कहीं मिक्स करके मत किया करो। यहीं पे पड़ी है मेरी सारी वीडियोस, प्राइवेट नहीं करती हूँ मैं क्योंकि कभी नौबत ही नहीं आती है। यहीं पे पड़ी है, जाके चेक करो। और चैलेंज है आपको कि ऐसा कोई भी वीडियो मेरे चैनल पे निकाल के दिखा दो जहाँ पे मैंने किसी भी चीज़ का इंसल्ट किया हो जिससे एक इंसान को रोज़गार मिलता है, जिससे रोज़गार मिलता है। और आपको इतनी जेलसी हो गई इस चीज़ को देख के कि आपने लिटरली बोल दिया हमें कॉपी करते हैं। सीरियसली, इस पूरी दुनिया में आप ही बचे हो कॉपी करने के लिए? जो खुद इंसान दूसरों को कॉपी कर करके आगे चीज़ें कर रहा है, जिसका खुद का कोई दिमाग नहीं है। उसका इवेंट देखा तो उस तरीके से कॉपी किया, उसका कोई बिजनेस देखा तो वहाँ से कॉपी किया, उसको वहाँ जाते हुए देखा तो वहाँ कॉपी किया, किसी व्लॉगर को बेबी घर में लाते हुए देखा तो वो कॉपी किया। वो दूसरों को कॉपी के लिए बोल रहा है, तो अभी इतने बुरे दिन सच में नहीं आए। अगर मैं किसी से इंस्पिरेशन लूँगी भी ना तो एक लेवल वाले क्रिएटर से इंस्पिरेशन लूँगी, यू नो, अच्छे क्रिएटर से, और अच्छी इंस्पिरेशन उनसे लिए कि बस इस ज़ुबान को कभी ख़राब मत करना, और उसी गाइडेंस में आगे बढ़ भी रहे हैं। तो आपको कॉपी करने के लिए तो भगवान वो नौबत वो दिन कभी ना लेके आए कि आपको कॉपी करना पड़े। लेकिन मैं फिर भी ये क्वेश्चन मीशू हो गया, जितने भी ब्रांड्स हैं उससे ज़रूर पूछने वाली हूँ कि इस तरीके का एक क्रिएटर है, अगर हम आपके लिए काम करते हैं तो वो क्रिएटर हमें इस तरीके से डीमोटिवेट करता है। वो क्रिएटर ये बोलता है कि तुमने तो मुझे कॉपी कर ली। अरे जगत भैया, अपनी चूज करे हुए कपड़े और मेरी पसंद में फ़र्क तो देख लो। जो कपड़े आप चूज करके मंगाते हो ना, वो चॉइस मेरी है ही नहीं, आपसे बहुत अलग चॉइस है मेरी। ठीक है, हमारी चॉइसेस कभी भी कपड़ों की सेम नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप कॉपी करते हो। अक्सर ऐसा मैंने पाया है कि कभी कभी जो चीज़ मैंने दिखाई है वो मुझे 10-12 दिन बाद आपके पास देखने को मिली है, और भी क्रिएटर ने कभी कभी पहले डाली है और उसके बाद आप भी उन्हें कॉपी करके खरीद लेते हो। लेकिन मैं मेहनत करती हूँ। क्या है ना, आप लोगों से मेरा टेस्ट थोड़ा सा
पहनने का अलग है। तो ऐसे बुरे दिन बिल्कुल भी मेरे नहीं आए हैं। और ये एफिलेटेड मार्केटिंग ना सिर्फ आपकी फैमिली के लिए यहाँ पे नहीं बनाया है, ठीक है। और आज तक आप कभी टॉप पे आए भी नहीं हो, तो अपने आप को इतना बड़ा क्रिएटर मत समझो जो किसी की कॉपी करने में मदद करेगा, ठीक है। पहले आके देखो, बिलबोर्ड के सपने अभी तक पूरे नहीं हुए ना, पहले उस सपने को पूरा करो, पहले उस सपने को पूरा करो, उसके बाद आके इस बारे में बात करना। तो गाइज, मीशो पे प्रमोशन करने का हक हर सिंगल इंसान को है। और अगर कोई क्रिएटर आपको ये करने से रोकता है या नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आप ज़रूर ब्रांड को इससे रिलेटेड बात बताओ कि ऐसे ऐसा एक इंसान है, ऐसे ऐसे करके हमें वो काम करने से मना कर रहा है और हमें अब आपके साथ काम नहीं करना है। पता तो चले उन्हें कि उनके साथ काम ना करने का रीज़न ये सो कॉल्ड क्रिएटर्स हैं जो सामने वाले को काम करता हुआ देख के इतना जल भुन जाते हैं, तो ये किसी को आगे बढ़ने की शिक्षा देंगे? ये दिख गया भाई, दिख गया। इनकी नज़र हमारे रिएक्शंस के अलावा हमारी एक एक चीज़ पे है, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ वापस से मैं आपको दिखाती हूँ ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल विंटर्स के लिए नाइटी जो मैंने बेसिकली मम्मा के लिए मंगाई है। तो अगर आपके भी घर में मम्मी हैं जो नाइटी पहनती हैं, कंफर्टेबल होती हैं विंटर्स में, या आप खुद भी नाइटी पहनते हो, तो आपके लिए ये नाइटी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये कपड़ा इतना ज़्यादा सॉफ्ट है प्लस वार्म है। आप देख लीजिए इसकी क्वालिटी। आगे से गाइज इसका जिप पैटर्न है, इस तरीके का वर्क है, फुल स्लीव्स की ये नाइटी है। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप जाके वहां से बाय कर सकते हैं। अभी काफ़ी फ्री साइजेस में भी अवेलेबल है और अभी ऑलमोस्ट सभी साइजेस में अवेलेबल है, तो जाके जल्दी से ले लेना। और अगर कमेंट सेक्शन में पिन ना मिले तो एक बार मेरे चैनल का कम्युनिटी सेक्शन चेक कर लेना, वहाँ से आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ हम लोग रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं कल रात की इतनी ब्यूटीफुल लाइफ के बारे में, जिसका आप लोग आई एम श्योर कि बेसब्री से इंतज़ार कर तो रहे होंगे। तो गाइज, स्वागत नहीं करोगे हमारा? सुना है वाइटी के जंगलों में एक शेर आया है। अभी 2 दिन पहले वाइटी के जंगलों में एक शेर ने एक दहाड़ने की कोशिश करी थी और बोला था, मैं तो शेर हूँ, झुंड में तो तुम जैसे लोग आते हैं, मैं तो तुम्हारे लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। किस किस को वो डायलॉग याद है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ किस किस को वो डायलॉग याद है। तो कल फिर से वाइटी के जंगलों में एक आदमखोर शेर, सॉरी आदमखोर नहीं, क्योंकि आदमियों से थोड़ा सा डरता है वो शेर, थोड़ा नहीं बहुत डरता है। औरतखोर शेर, जिसका बेसिकली जो शिकार होता है ना वो औरतें होती हैं, और वो औरतें ज़्यादा शिकार होती हैं जो औरतें इनके लेवल तक जा नहीं पाती, उन औरतों को वो ज़्यादा अपना शिकार बनाते हैं। तो वाइटी के जंगल में कल एक ऐसा शेर मैंने साक्षात देखा, आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, जो अपने आप को 1 मैन आर्मी और एक ऐसा इंसान मानता था जो चैनल्स को पैदा करने की हिम्मत रख सकता है। देख के बड़ी 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 दया आई कि ऐसे वाइटी के शेर को झुंड की ज़रूरत पड़ गई, और झुंड भी गालीबाज लोगों के झुंड की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि उनकी ज़ुबान में, उनके पॉइंट्स में इतनी वैल्यू और इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो अपने शब्दों में किसी को हरा पाएँ। तो उनको एक गालीबाज गैंग की ज़रूरत पड़ गई, जहाँ पे एक औरत की वापस से हिस्ट्री रिपीट हुई है। कुछ भी नया नहीं हुआ है, हिस्ट्री रिपीट हुई है। जिस तरीके से कुछ समय पहले शुरुआत हुई थी सरिता जेठू जी की घर से, उसके बाद वहाँ से पहुँचे अपनी प्रेमिका तक, प्रेमिका के बाद पहुँचे भोपाली बहू तक, ठीक है। उसके बाद पहुँचे टिशू वाली दीदी पे, उसके बाद पहुँचे ये एस्ट्रोलॉजर दीदी पे, उसके बाद पहुँचे ये हमारे रिएक्शन कम्युनिटी की महिलाओं पे, ठीक है। 1 बाय 1 अभी तक ये औरतखोर शेर, जो अपने आप को शेर कहता है, वो नहीं भी तो 10 से ज़्यादा औरतों का शिकार यहाँ पे कर चुका है। तो 11वां 12वां 13वां नंबर कल कहीं ना कहीं हमारा था। तो मुंह लग गया है इसके मुंह लग गया है, और हर महीने, हर 2-4 महीने में ये सोचता है कि मैं अपनी दहाड़ से औरतों को डराऊंगा, धमकाऊंगा, उनको गंदा गंदा बोलूंगा। जब खुद उनसे ना जीत पाऊं तो मैं इस तरीके का गैंग इकट्ठा करूंगा और फिर उनके द्वारा उनका ह्यूमिलेशन करवाऊंगा, उनका चरित्र का हनन करवाऊंगा, उनको अनाप शनाप बुलवाऊंगा, और फिर उसके बाद वो रोएंगी, गिड़गिड़ाएंगी, शर्मिंदगी से भाग जाएंगी, और अगर फिर भी मेरा डट के मुकाबला करेंगी तो फिर मैं उनके परिवार वालों को ड्रैग करूंगा। किसी की बहन की
बदनामी करूंगा, किसी के पति के राज खोलने की बदनामी करूंगा, किसी को जूस वाले के साथ भी मैं जोड़ दूंगा, और तो और अगर इन सब से भी कोई नहीं भागा तो फिर मैं किसी की बेटी को भगा दूंगा, या फिर मैं किसी के दुनिया से गए हुए स्वर्गवासी पति के ऊपर भी 100 कहानियां बना दूंगा। लेकिन साम दाम दंड भेद से मैं हर उस औरत को यहाँ से गिरा दूंगा, खत्म कर दूंगा जो औरत मुझे सच्चाई का आईना दिखा देगी। लहजा देख रहे हैं, बिना गंदगी करे हुए कंटेंट के ऊपर ही बात कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को बुरा ना लगे। अरे अब आपको बुरा कैसे लगेगा, क्योंकि आप गंदगी का अब प्रो मैक्स लेवल देख के आ गए हो, तो अब तो आप लोगों को बुरा लगना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, है ना। तो एंजॉय करना इस चीज को, और गौर से पूरा रिएक्शन जरूर देखना। कल नाइट में गाइस 2 लाइव चल रही थी, दोनों लाइव का स्टैंडर्ड देख लेना। जब उस लाइव में हम एंटर हुए तो हमने उसमें गंदगी रोक दी, ना गंदगी बोली, ना किसी को गंदगी बोलने दी। और दूसरी जगह डिफरेंस देखिए कि उस लाइव में 2.5-3 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ गंदगी चलती रही, जो गंदगी रुकी ही नहीं। तो ये होता है एक इंसान का स्टैंडर्ड, ये होता है कि स्टैंडर्ड कि जब आप कोई गंदगी देखें तो उस गंदगी में आप गंदे नहीं होते हो, आप उस गंदगी को रोकने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप अपने शब्द अच्छे तरीके से रखने की पावर भी रखते हो, और वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं आई थिंक। इसीलिए मेरे बिना कोई अपशब्द का यूज़ करे हुए भी जगत भैया के दिल में छुरी की तरह चुभता है मेरा रिएक्शन, तीर की तरह लगता है मेरा रिएक्शन, जबकि मैं अपने रिएक्शन में कोई गंदगी नहीं करती, कोई ऐसा शब्द नहीं बोलती, लेकिन तब भी बहुत ज़ोरदार चुभता है। तो कल जगत भैया ने वापस से इतिहास दोहराया है, जो हमेशा से उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफ एरिया रहा है। कल हर चीज़ की लिमिट क्रॉस हुई है। मैं हैरान होती हूँ ऐसे लोगों की फैमिली के बारे में सोच के, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं की भी पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही थी। तो आप खुद देखिए कि ये 2 दोस्त हैं, और उनके बाद दोस्तों के साथ दोस्तों की वाइफ्स बैठी हुई हैं, और एक दूसरे के साथ जब ये इस तरीके की, क्या बोलेंगे इसको, कैसी बातें होती हैं, शायद आप ये बातें 2 लड़कियां भी आपस में नहीं कर पाती होंगी, वो बातें 2 कपल्स अपनी अपनी बीवियों के सामने कर रहे थे। सोचिए, अपनी बीवियों के सामने करते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी, इंजॉय कर रहे थे ये सब बातें करते हुए, जो बातें शायद 2 लड़कियां भी आपस में एक दूसरे से करने में कंफर्टेबल नहीं होती। समटाइम्स हस्बैंड वाइफ भी ऐसी बातें करने में एक दूसरे से थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होते। ये लोग ओपन प्लेटफॉर्म में अपनी अपनी बीवियों के सामने और अपनी अपनी बीवियों के साथ इस तरीके की बातें एक्सचेंज कर रहे थे। यहाँ से पता चलता है कि संस्कार इनके, जो ये सीधा साधा सादगी वाला चोला ओढ़ के रहते हैं ना, ये लोग इतनी गंदी नॉनवेज बातें भी कर लेते हैं ग्रुप में। नॉनवेज गंदी से गंदी, क्योंकि इससे गंदी बातें और कोई हो ही नहीं सकती। ये बातों का एंड है, जो बातें ये कर रहे थे ये बातों का एंड है। तो अब मुझे बताइए कि अगर ऐसी वाइफ्स के पति अपनी बीवियों को डिच नहीं करेंगे तो कौन करेगा, जो इतने ज़्यादा ओपन है, जिनकी वाइफ्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर उनका पति इस तरीके की बात किसी और औरत के लिए कर रहा है, किसी और औरत के साथ इन्वॉल्व होने की बात कर रहा है, और वाइफ उस पीरियड को इंजॉय कर रही है कि हाँ भाई हमारा पति तो शेर है, जाओ, सक्षम है बच्चा पैदा करने में, हमारे पति सक्षम है, तो हम अपने पति को बच्चा पैदा करने के लिए किसी के साथ भी अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पे तो वाइफ खुद अपने पति को अलाउ कर रही है। इसका मतलब पहले भी अपने पति को खुद अलाउ किया गया था क्या? क्योंकि मर्दानगी देखनी थी। मर्दानगी क्या एक आदमी की सिर्फ वो बच्चा पैदा करता है इसी से दिखती है, या फिर मर्दानगी इस चीज़ से भी दिखती है कि सामने वाला इंसान एक औरत की किस तरीके से इज्जत करता है। अब मुझे बिल्कुल ये ज्ञान देने मत आना कि एक औरत ने एक आदमी की बेइज्जती करी, ये ज्ञान बिल्कुल देने मत आना, क्योंकि इस आदमी ने ये पहली बार औरत की बेइज्जती नहीं की है। इस आदमी ने टाइम टू टाइम हर बार सिर्फ औरतों की ही बेइज्जती करी है। इतिहास गवाह है, सरिता जी बुरी, लेकिन जेठू भैया बहुत अच्छी हैं, रिस्पेक्टफुल हैं इनके लिए। भोपाली बहू बुरी, लेकिन निक्की भैया बहुत अच्छी हैं। एस्ट्रोलॉजर दीदी बुरी, लेकिन अनूप भैया बहुत अच्छी हैं।
शीशो दीदी बुरी, लेकिन उनके पति बहुत अच्छे हैं। इतिहास गवाह है कि इन्हें कभी किसी की बीवियां पसंद आई ही नहीं। और वो बीवियां ना पसंद आने का रीज़न पता क्या है? कि ये अपने से ऊपर जो औरत इनकी टक्कर की हो और इनसे ऊपर हो, जो इनकी सुनती ना हो, इनकी हाँ में हाँ ना मिलाती हो, वो इनको कभी पसंद आती ही नहीं है। उन सारी औरतों के पति इन्हें पसंद आते हैं। अब फिर उसके बाद ये उनके पतियों को पता क्या कहते हैं? सूटकेस की तरह पड़े हुए हैं।